dear teachers and parents. Welcome back to my channel Classroom Mini Tutorials. One corner for teaching tips and strategies. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एपिसोड बच्चों के बारे में है। तो जाहिर सा बात है उन सभी पेरेंट्स और टीचर्स को ये काफ़ी हेल्प करेगा जो यंग बच्चों को हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं। उन सभी टीचर्स को जो किंडरगार्टन, प्री स्कूल या फिर 1 to 5 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनका 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच का बच्चा है। उनको स्पेशली ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ आई हैव सीन दैट पेरेंट्स आर नॉट एक्टिवली यूजिंग दिस वर्ड। तो मुझे लगता है कि शायद उनको पता है, वो उनके एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर नहीं इंक्लूडेड है या फिर उनको पता ही नहीं है। तो आई थॉट कि फॉर अ रेफरेंस में एक वीडियो बनाऊँ जो कि मेरे व्यूअर्स को काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको पता भी है और आप जानते भी हैं इसको एक्टिवली यूज़ करना और करना, तो भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक बेसिकली बच्चों की फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है। और ये काफ़ी मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत ही ज़रूरी माइलस्टोन होता है जो हर पेरेंट्स को एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होकर बच्चों के साथ कराना चाहिए। क्योंकि उनका फिजिकल ग्रोथ जो ये जो टॉपिक है इस ग्रोथ को इक्वली प्रोपोर्शनल है उनके माइंड का ग्रोथ से। तो आज का टॉपिक है ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या है ग्रॉस मोटर स्किल्स? इसका क्या मीनिंग होता है बेसिकली? बेनिफिट्स क्या होते हैं? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड होता है? और कौन कौन से एक्टिविटी है, जैसे आपको बहुत सारा टाइम आपको पता भी होता है कि ग्रॉस मोटर स्किल, लेकिन कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो आप करा सकते हैं बच्चों के साथ टू स्ट्रेंथन देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द 10 फन एक्टिविटीज दैट यू कैन डू and you can involve with your child to strengthen their gross motor skills। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए अपने बॉडी का बड़े मसल्स का उपयोग करता है, यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। इट मीन्स उस बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा है या फिर वो बच्चा एक्टिविटी ऐसा कर रहा है जिससे उसका ग्रॉस मोटर स्किल्स बेटर हो रहा है या अच्छा हो रहा है। अब वो कौन कौन से बड़े बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे लेग मसल्स, थाइज, आर्म्स, हैंड्स, हेड, टमी, बैक, शोल्डर। तो ऐसा एक्टिविटी जिसमें इन सारे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें लेग्स का, थाइज का मसल्स, आर्म का, हैंड का, हेड का, टमी का, बैक का मसल्स यूज हो रहा है, तो उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटी कहेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फायदे हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स के। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि बच्चे का बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे का बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और बढ़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि कोई एक्टिविटी को इजीली वो कर पा रहा है। बैलेंस का मतलब है जैसे वॉक कर रहा है तो प्रॉपरली वॉक कर रहा है। ज़्यादा वॉक करेगा तो ज़्यादा गिरेगा बच्चा, फिर ज़्यादा गिरेगा तो धीरे धीरे गिर गिर के फिर वो सीखेगा। तो इस तरह से जब बच्चा आउटडोर प्ले के लिए ज़्यादा एक्सपोज होता है, फ्रिक्वेंटली आउटडोर प्ले करता है या फिर उसको फ्रीली घूमने दिया जाता है, तो वो बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा होता है, बेटर होता है। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि बॉडी पॉस्चर्स अच्छा होता है। बहुत बच्चों को आप देखेंगे कि ऐसे झुके हुए हैं या फिर थोड़ा टेढ़ा है या फिर थोड़ा सा बेंड होके वॉक कर रहे हैं क्योंकि उनका पॉस्चर प्रॉपर नहीं है। दे हैव नॉट बिन सो मच एक्सपोज टू द एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। तो इसीलिए ये ग्रॉस मोटर स्किल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करने से बच्चों का बॉडी पॉस्चर्स अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि जब बॉडी पॉस्चर अच्छा होगा और ये सारे एक्टिविटीज़ बच्चे अच्छा कर पाएंगे तो उनका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कोई भी एक्टिविटी जो बच्चा का बड़ा मसल्स इस्तेमाल हो रहा है और उसमें वो प्रॉपर अच्छा है, तो वो आगे आएगा और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्यूरियस रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि बच्चों का इंजरी कम होता है।
जो बच्चे आउटडोर प्ले ज़्यादा करते हैं, यू हैव सीन कि जो बच्चे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं आउटडोर प्ले से या ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको इंजरीज कम होता है बिकॉज दे हैव बेटर पॉस्चर, बॉडी बैलेंस, कम बॉडी कंट्रोल। तो अलग अलग मूव्स, अलग अलग जंप्स, अलग अलग हर्डल्स को प्रॉपरली क्रॉस कर जाते हैं, ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट सबसे अच्छा चीज़ ये हो जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। और जिस बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा होता है तो उन बच्चों का डेली स्पोर्ट और डेली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उनको मन लगता है, ज़्यादा उनका रुझान होता है और वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो ये सारा फ़ायदा है एक बच्चे में जब ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटी जब बच्चा करते हैं या एज ए पेरेंट और टीचर आप कराते हैं। स्कूल्स में भी ग्रॉस मोटर स्किल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी जोर दिया गया है कि ये करना ही है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स वेयर चिल्ड्रन हैव टू गेट इवॉल्व विथ। और फर्स्ट 5 years में उनका ये होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनका फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसीलिए ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत ज़रूरी है बिल्ड करना, स्ट्रेंथन करना बच्चों में। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्टिविटीज़ कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से 10 एक्टिविटीज़ हैं जो हमें एज पेरेंट और टीचर, स्पेशली पेरेंट, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम बच्चे के साथ एज पेरेंट ही गुजारते हैं, तो एज पेरेंट हमें वो 10 एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं जो स्पेशली जोर दे के, स्पेशली टाइम लेके हमें बच्चों को करवाना चाहिए। तो सबसे पहला एक्टिविटी है जो लेग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग। जितना वॉक कराएंगे बच्चे को, लॉन्ग वॉक करा सकते हैं, एक शाम को एक वॉक पे जा सकते हैं। जंपिंग, घर में भी जंप करा सकते हैं बच्चों को, छोटा छोटा हर्डल दे के। इसके बाद स्किपिंग करा सकते हैं। तो स्किपिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये एक्टिविटी 1 है जो आप ज़्यादा पर डे डेली बेसिस पे 10 मिनट करा सकते हैं, इंडोर या आउटडोर। नेक्स्ट जो है जंपिंग लाइक फ्रॉग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आप कहीं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कैसे जंप लाइक फ्रॉग कर सकते हैं और उसको बच्चे के साथ आप कर सकते हैं। वीक में आप पर डे नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑल्टरनेट करके कर सकते हैं। पर डे 2 to 3 एक्टिविटीज़, 5 एक्टिविटीज़ ले सकते हैं और कर सकते हैं 10-10 मिनट्स को खेल खेल में, क्योंकि बच्चों को ये सब करके बहुत मज़ा आता है। ऑब्स्टिकल क्रॉस, अगेन बच्चे को आउटडोर ले जा सकते हैं, कोई ऐसा जगह जहाँ पे ऑब्स्टिकल है, छोटा से शुरू कर सकते हैं पहले और अंडर सुपरविजन, और ऑब्स्टिकल क्रॉस के लिए सिखा सकते हैं। पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे अलग अलग ऑब्स्टिकल है, उसको क्रॉस करा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो गया जो ग्रॉस मोटर स्किल को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है बॉल कैच एंड थ्रो। बच्चा प्रॉपरली बॉल को पकड़ के कैच कर पा रहा है, थ्रो कर पा रहा है, ये एक्टिविटी आप अर्ली स्टेज से सिखा सकते हैं। यू कैन पिक विद अ सॉफ्ट बॉल एंड देन यू कैन स्लोली मूव अहेड विद अ बिगर वन और स्ट्रॉन्गर वन। तो बॉल कैच एंड थ्रो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बड़े मसल्स का इस्तेमाल होता है, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग प्लेस। क्लाइंबिंग करने के लिए बच्चा को सिखा सकते हैं। पार्क में बेसिकली ये ज़्यादा इस तरह का होता है, लेकिन घर में भी आप कुछ क्लाइंबिंग के लिए कुछ रख सकते हैं और करा सकते हैं। आप एक एरिया ढूंढ सकते हैं जहाँ पे बेसिकली क्लाइंबिंग के लिए कोई ऐसा स्पेस है क्या, और वहाँ बच्चे को ले जा सकते हैं। वीक में वंस और टॉयस भी ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा को, आपको क्लाइंबिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अर्ली स्टेज में, बच्चा सीखेगा भी और उसका ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा होगा। वहाँ पर आप यूज़ कर दो, ओ व्हाट आर यू डूइंग, ओ यू आर क्लाइंबिंग, वेरी नाइस, आई एम होल्डिंग यू, ओ आर यू फाइन, एंड दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस द चाइल्ड विद दिस क्लाइंबिंग प्ले एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, बैलेंस वॉक। कोई भी एक ऐसा सिंपल सा, घर में भी आप ऐसे सिलो टेप चिपका सकते हैं कलरफुल, और उस पर बोल सकते हैं कि यू हैव टू वॉक। यू कैन मेक अ लाइन एंड देन यू कैन से कि जो लाइन बना हुआ है उसको टच नहीं करना, यू हैव टू वॉक, इस तरह से। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका जैसे जैसे बच्चा कर पाएगा एक्टिविटी को, उसका आप लेवल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है डांस एंड फ्रीज गेम, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंगेजिंग, एंड बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। आप टीवी पे कोई गाना बजा सकते हैं और डांस और फ्रीज गेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो द लीडर। इसमें क्या है, आप कुछ योगा के कुछ पोस्चर्स कर सकते हैं। आप डांस में अच्छे हैं एज अ मदर और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप कुछ डांस मूव्स, इजी स्टेप्स कर सकते हैं और बच्चा आपके साथ फॉलो करता है। तो दैट इज़ अनदर वेरी एंगेजिंग एंड वेरी मच फन गेम एंड एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग ग्रॉस मोटर स्किल्स इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज किकिंग बॉल। अगेन
इंडोर कर सकते हैं, आउटडोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज एनिमल वॉक्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल वॉक एज अ मदर, एज अ फादर आप सीख भी सकते हैं कि पेंगुइन कैसे वॉक करता है, एलिफेंट कैसे वॉक करता है, और अलग अलग एनिमल, 5 कोई एनिमल पिक कर सकते हैं और उस तरह का फ्रॉग वॉक, पेंगुइन वॉक, एलिफेंट वॉक, यू नो मंकी वॉक, इस तरह से कुछ कर सकते हैं और बच्चा भी आपके साथ करता है। ये काफ़ी एंगेजिंग होता है, काफ़ी फन होता है। दे डू इट। इसके साथ आप कुछ म्यूज़िक, कुछ लिरिक्स भी गा सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं, तो बच्चा भी आपको फॉलो करता है। तो एनिमल वॉक एक हो गया जो काफ़ी एंगेजिंग होता है और काफ़ी फन गेम होता है, फन एक्टिविटी होता है, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्ट्रेंथन करता है। उसमें बच्चे का लेग्स और आर्म्स का और हेड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है पैराशूट प्ले। पैराशूट प्ले में बेसिकली कुछ लार्ज ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या पुल या पुश करते हैं आप साथ में, अंडर सुपरविजन अगेन ये होना चाहिए। तो ये पैराशूट प्ले आप कर सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉडी का ऑलमोस्ट सारा ही मसल इस्तेमाल होता है, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट आई वुड से और वी समहाउ मिस, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इंडोर ज़्यादा हो गया है, घर में फ्लैट्स में पैक्ड रहते हैं, तो नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू कैन टेक आउट टाइम विद योर चाइल्ड टू डू ऑन अ डेली बेसिस इज साइकिलिंग। वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट गेम, वेरी मच एनरिचिंग। बच्चे का लेग्स स्ट्रांग होता है और बच्चा कहीं ना कहीं थिंकिंग एबिलिटी उसका इम्प्रूव होता है, आई थिंक साइकिलिंग से, क्योंकि पेडल करना, हैंडल घुमाना, हर्डल को क्रॉस कर जाना, प्रॉपरली बच के चलना, रोड पर चलना, एक साइड चलना, लेफ्ट राइट चलना, काफ़ी अर्ली स्टेज में बच्चे सीख जाते हैं। और यहाँ फर्स्ट 5 ईयर्स में तो आप शुरू कर सकते हैं 3 साल के बाद से। पहले आप छोटा साइकिल, जैसे बच्चा जैसा एज में है उस हिसाब से आप साइकिल ले सकते हैं और बच्चे को एक्सपोज करा सकते हैं। स्टार्ट विथ 10 मिनट्स एंड देन यू कैन स्लोली इंक्रीज द टाइम, द ड्यूरेशन। तो साइकिलिंग अनदर इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है, एक्टिविटी है, जो काफ़ी अच्छा होता है बच्चे के लिए। इफ़ यू इंगेज विद योर चाइल्ड इन दिस एंड इफ यू आर एबल टू टीच द चाइल्ड हाउ टू साइकिल, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई थिंक इट्स द मोस्ट एनरिचिंग एंड काफ़ी एंगेजिंग होता है। बच्चे का लेग्स स्ट्रांग होता है, अगेन ग्रॉस मोटर स्किल्स काफ़ी अच्छा हो जाता है बच्चा का, बच्चा अच्छा सोच पाता है, उसका बॉडी बॉल बैलेंस प्रॉपर हो जाता है। इमेजिन अ 5-year-old राइडिंग बेटर बाइसिकल। तो आई थिंक आप अर्ली स्टेज से इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम सिखा ही देना है, बट एटलीस्ट यू आर टेकिंग आउट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा अभी इंडोर काफ़ी हम लोग पैक रहने लगे हैं, तो वी आर लाइफ स्टाइल इज सच दैट बच्चा आउटडोर प्ले से बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है, काफ़ी अंदर अंदर रहता है, तो वो भी बोर होता है। तो डू एज अ पेरेंट और केयर गिवर टेक आउट फ्यू टाइम टू गो आउट विद द चाइल्ड ऑन अ वॉक और डू सम एक्टिविटी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट आई वुड से इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वी कैन हैव इज इनरोल अ चाइल्ड इन सम स्पोर्ट और द अदर। बच्चा जैसे ही 3 साल क्रॉस करता है या 4 साल बेसिकली एक अच्छा एज होता है मुझे लगता है, तो आप 4 इयर्स में बच्चे को एक सिंपल हॉबी क्लास स्पोर्ट गेम में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर स्कूल में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो एक स्पोर्ट में जहाँ पे बच्चा अर्ली स्टेज से कोई एक डेडिकेटेड स्पोर्ट सीख रहा है, तो मुझे लगता है अगेन ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा होता है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप के साथ साथ उसका थिंकिंग एबिलिटी, उसका उसका माइंड भी शार्प होता है। और मेरा ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, जिस बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा होता है वो उन्हीं बच्चों में अच्छा होता है जो आउटडोर प्ले को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। एज अ पेरेंट हम लोग बहुत बच्चों को बोलते रहते हैं ये पढ़ो, ये लिखो, ये करो, ये होमवर्क कंप्लीट करो, स्कूल टाइम पे जाओ, स्कूल से आओ। अर्ली स्टेज पे हम बच्चे को बहुत बर्डन कर देते हैं कि ये एग्ज़ाम कंप्लीट करो। आई वुड से कि प्रायोरिटाइज गेम, प्रायोरिटाइज गोइंग आउट, प्रायोरिटाइज बच्चा का फिजिकल एक्टिविटी। आप देखेंगे कि फर्स्ट 5 to 7 years बच्चा जितना ज़्यादा जंप क्लाइंब करेगा, वो बच्चे का एनर्जी, अगर वो बच्चा ज़्यादा स्पोर्ट और ज़्यादा आउटडोर गेम खेलेगा, उसका थिंकिंग एबिलिटी बहुत हाई होता है, जिससे उनका लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरे लाइफ में 5 से 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग आउटडोर, जिनको मैं क्लोजली जानती हूँ और जो बहुत ज़्यादा आउटडोर प्ले को प्रायोरिटाइज करते थे अपने बचपन में,
दे हैव ग्रोन नाउ एंड आई हैव सीन कि उनका लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एक बार चीज़ें वो देखते हैं और वो सीख जाते हैं। आई हैव सीन दैट। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे स्पोर्ट ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, जो बच्चे आउटडोर प्ले को, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, टेनिस, टेबल टेनिस, टीटी खेलते हैं, या कोई भी गेम बाहर खेलते हैं, कोई भी आउटडोर प्ले करते हैं, उन बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पे मैंने आउटडोर प्ले बहुत ज़्यादा नहीं किया है, तो मुझे समय लगता है कोई चीज़, नया चीज़ को सीखने में। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर आउटडोर प्ले से एक्सपोज्ड होती तो शायद मेरा लर्निंग एबिलिटी अच्छा होता। तो लर्निंग एबिलिटी अच्छा करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ पेरेंट हम लोग को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि बच्चा जब ग्रॉस मोटर स्किल्स से ओरिएंटेड जब एक्टिविटीज़ करता है तो उसका लर्निंग एबिलिटी अपने आप हाई रहता है, और बचपन में जो वो उसका खेल होता है वो लेटर लाइफ में जब वो बड़ा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा काम आता है। एंड दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड कि ये सारे एक्टिविटीज़ आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ को लेकर ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा फर्स्ट टू 10 ईयर्स, जैसे फर्स्ट 15 ईयर्स का है और उसमें कोई एक रेगुलर स्पोर्ट खेलता है, इट्स अ मोस्ट पॉजिटिव पार्ट of your child. For us as a parent and teachers, ग्रॉस मोटर स्किल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स में बच्चों का एनर्जी बहुत हाई होता है, और अगर हम उनको खिलाते नहीं हैं, उनको थकाते नहीं हैं, तो क्या होता है, उनका वही एनर्जी जो उनके अंदर है, क्योंकि वो आउटडोर प्ले कर नहीं रहे हैं, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, इंडोर में भी है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इंगेज नहीं है। कंस्ट्रक्टिव डजंट मीन कि बुक्स में इंगेज है, कॉपी में इंगेज है, नहीं। अगर खेल रहे हैं, कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनका एनर्जी एग्जॉस्ट होता है, जिससे वो क्या होता है कि वो उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं आता है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हैं, और कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो कि डेंजरस बाद में हो सकता है, जो उनको उनको बैड हैबिट्स की तरफ ले जाता है, या फिर उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। आपने देखा होगा कि यंग बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी आजकल घर में रह रहे हैं, शाउटिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज पेरेंट्स। वो इसलिए भी होता है क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर प्ले कम है। आउटडोर प्ले ज़्यादा रहेगा तो उनका दिमाग कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं जाएगा, नेगेटिव चीज़ में नहीं जाएगा जो बाद में उनके लिए खतरा बन सकता है। तो इसीलिए भी फिजिकल एक्टिविटी, ग्रॉस मोटर स्किल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अर्ली स्टेज में बच्चों के लिए। तो इसीलिए ग्रॉस मोटर स्किल्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट मेरा ये सजेशन यही रहता है पेरेंट्स को या टीचर्स को, डो नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन टू स्टडी अ लॉट, कि ये पढ़ो ये पढ़ो। एक्सपोज देम विद अ लॉट ऑफ बुक एंड हैव दैट कल्चर एट होम ऑल्सो। अगर आप एज अ पेरेंट बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं और आप एज अ पेरेंट लिख विख नहीं रहे हैं घर पे, वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखता है, तो वो बच्चा भी स्ट्रगल करेगा उस फील्ड में। तो आप अगर घर पे वैसा कल्चर है तो ऑटोमेटिकली यू विल सी द चाइल्ड इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर आउटडोर प्ले कराइए। फर्स्ट 10 ईयर्स लेट द चाइल्ड प्ले मोर, एक्सप्लोर मोर, डू सम एक्टिविटीज, लेट देम डू सम मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। और देखेंगे आप कि बड़ा होकर द चाइल्ड हैज़ ग्रोन इनटू सम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। तो बहुत ज़रूरी होता है, मेरा टेक यही है। सो डू प्रैक्टिस दिस 10 activities which are gross motor skills strengthening oriented. Do practice them and you will see wonderful results later in their lives. That is it. I hope you like the video. If you like this video, please do like and share. And अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है फाइन मोटर स्किल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and happy parenting, happy teaching. Thank you so much.